नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज के चैनल से आज इस कोविड के चलते हुए जो परिस्थितियां बनी हैं, जो सिचुएशन बनी है, हम कुछ एडवोकेट्स लोग आज इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है कि आज के सिनेरियो में जो भी सिनेरियो है, हम सबको पता है, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या सिनेरियो, तो सबको पता है। उसमें हम बार लीडर से क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हम उम्मीद करते हैं, क्या हमारी इच्छा है कि वो ऐसा होना चाहिए, हम उन बातों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हाई कोर्ट से ही मंदाकिनी झा हैं एडवोकेट, और नीतू वर्मा जी हैं नोएडा से हैं, और एडवोकेट कपिल चावला जी हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, और एडवोकेट विजेता शर्मा जी हैं, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। तो विजेता, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। आप बहुत मुखर रहती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं, और आपने बहुत नजदीक से बार एसोसिएशन की एक्टिविटीज को देखा है, और आप बहुत लोगों से, आम वकीलों से जुड़ी हुई भी, तो बहुत सारी लोगों की भावनाएं आपको पता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद करता है एक आम एडवोकेट अपनी बार लीडर से। देखिए सर, सबसे पहली बात तो थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया और इस अहम मुद्दे पे हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोरोना टाइम में ये इस मुद्दे पे मुझे नहीं लग रहा कि शायद कोई बात कर रहा है, क्योंकि हर कोई बात कर रहा है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पानी ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो सर मुझे लगता है कि हमारे जो बार लीडर्स हैं ना, उनको ना एक कहते हैं ना, एक सिंपल लैंग्वेज में ना हमें उल्लू नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि अभी आपने एक नोटिफिकेशन भी आया है आज मॉर्निंग में कि हमें 75 बेड्स दिए गए हैं सो एंड सो हॉस्पिटल के अंदर। मुझे तो सच बताऊं लिटरली, क्योंकि देखिए अब आपने बोला ना बेपाक बोलती हूँ, तो मेरी आदत है बेपाक बोलने की, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं गलत ही नहीं किया तो मुझे डर क्यों लगेगा। ये हमें ना एडवोकेट्स को एक तरह का लॉलीपॉप दिया गया है। अभी तो हमें वो चीजें एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, हम लोग इस तरह से पागल हो गए, न जाने हमें क्या मिल गया। हमें आज ही वो बेड मिल गया, हमें आज ही वो सारा वो प्रोसीजर मतलब जो भी उसमें पूरा लिखा गया है कि वो नोडल ऑफिसर से चीजें होगी तरह से। हम लोग फिर भी ये मान रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमें बेड मिल गए, सो कॉल हमें बेड मिल गए। एट प्रेजेंट टाइम में हम एटलीस्ट हमारी हर दिल्ली की हर बार जो कर सकती है, हमें एट प्रेजेंट टाइम में वो करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों से गुहार लगानी चाहिए कि भाई प्लीज तुम हमें बेड दे दो, प्लीज तुम हमें क्या बोलते, तुम हमें ऑक्सीजन सप्लाई करवा दो, या ऐसा सो एंड सो दे दो। मुझे लगता है सर, हमारी हर बार के अंदर डिस्पेंसरी है, मुझे क्या लगता है ही, हमें वहां पे डॉक्टर अपॉइंट होते हैं, वहां पे हमें हमें मेडिकल फैसिलिटीज होती है। इवन जैसे लाल बात हॉल लीजिए, अपना 30,000 का ही ले लीजिए, इतने सारे हॉल हैं जो एट प्रेजेंट टाइम में वहां का काफी अच्छा, कहते हैं ना, वहां का स्ट्रक्चर काफी अच्छा। हमें एट प्रेजेंट टाइम में हमें वहां पे चीजों को अरेंज करने में समय नहीं लगेगा। क्या हम एक फोल्डिंग बेड बना के अपने वकील भाइयों के लिए वहां पे क्या अपना एक, कहते हैं ना, एक हम एक छोटा सा एक हॉस्पिटल टाइप का नहीं क्रिएट कर सकते कि हमारे वकील भाई, जिन लोगों के पास अभी एट प्रेजेंट टाइम में अगर कोरोना हो जाता है तो उनका घर इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी अलग कमरे में जाके रहें, क्या हम एटलीस्ट ये नहीं कर सकते? एग्जैक्टली। क्या हमारी बार ये प्रोवाइड नहीं कर सकती? हम वो 100 कॉल, आज भी दोबारा मैं 100 कॉल बार बार बोलूंगी, क्योंकि अभी हमें मिला नहीं है, तो मैं जब तक मुझे मिलेगा नहीं, जब तक मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसी का लॉलीपॉप देती है। जैसे कि एक हम सबको मेडिकल इंश्योरेंस का लॉलीपॉप दिया गया था, आज भी तमाम ऐसे दिल्ली के एडवोकेट हैं जिनको पॉलिसी नहीं मिली है। तो ये इस तरह की करंट सिनारियो में बात करना कि 75 बेड मिल जाएंगे, 80 बेड मिल जाएंगे, तो सॉरी टू से दैट, मेरी तरह जो भी एडवोकेट है या मेरी तरह जो भी सोचता है, हम सबको एट प्रेजेंट टाइम में जो करंट स्थिति है उस पे हमें काम करना चाहिए। जो हमारे जो हॉल हैं, लाल वत्स हॉल ले लीजिए, या काफी सारे जहां पे हमारे वकील भाई जो सीट लगा के बैठते हैं, वहां पे हमारे पास पंखे हैं, वहां पे क्या हम लोग वहां पे फोल्डिंग नहीं लगा सकते? क्या हमारी बारों में पैसा नहीं आता? मैं 30,000 कोर्ट से हूँ, क्या मुझे और आपको नहीं पता कि 30,000 बार में पार्किंगों से कितना पैसा आता होगा? क्या किसी को भी, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि हम वो पैसा थोड़ा सा अपने वकील भाइयों के लिए लगा दें? या हम हर बार ही गवर्नमेंट से गुहार लगाते रहेंगे, यार हमें पॉलिसी प्रोवाइड कराओ, हमें बेड प्रोवाइड करवाओ? हम हर बार रोने का ही ड्रामा करते बहुत रहेंगे। बहुत बढ़िया बात आपने उठाई। चावला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चावला जी, विजेता का कहना है कि बार के पास तक पैसा अग्री भी करता है, हूँ अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हाँ सब जी। चीज है, फिर बार को क्या दिक्कत है फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने
आप क्या समझते हैं, बहुत क्या हो सकता मैं एग्री कर रहा हूँ विजेता जी से है? कि जी बहुत चीजें अब सरकार के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रख सकते। जी सरकारों ने तो, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने तो हमें एक तरह से अबैंडन करके छोड़ दिया है कि बिल्कुल। एवरीवन इज ऑन इट्स ओन। जंगल राज सा अब मुझे लग रहा है। जी जी जब जो पॉलिटिशियन जो चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। जी मेडिकल फैसिलिटी अगर ना कोई पूछे तो ठेंगा दिखा दिया जाता है, या पुलिस छोड़ दी जाती है पीछे कि भाई ये ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा है, या कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पीछे भी है। तो बार लीडर से जो एक्सपेक्टेशन है, जो आज का मुद्दा है हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, कि एक तो इंश्योर किया जाए कि जो लॉयर्स हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी टाइमली मिले। जैसे विजेता जी ने कहा, सिर्फ एक अगर हाई कोर्ट का ही प्रेमिसेस इतना बड़ा है और जो नई बिल्डिंग जो बनी है वो जी काफी है एक टाइम, तो वो वहां पे टेम्परेरी वो बन सकता है। जो ये रॉकलैंड हॉस्पिटल की बात हो रही थी कि 75 बेड उसमें मिले हैं, वो अभी तो ऑपरेशनल ही नहीं है, और बीसीडी उसको टेक ओवर करेगा ऐसा कुछ मैंने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बीसीडी टेक ओवर करेगा। बीसीडी के पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है हॉस्पिटल रन करने का, किसी के थ्रू करवाएंगे, और वो भी नोडल ऑफिसर गवर्नमेंट के थ्रू कराएंगे। तो बात तो वही पॉलिसी वाली आ जाती है कि बात होती रही कि पॉलिसी मिलेगी, मेडिकल पॉलिसी मिलेगी, फाइनली जो मिली भी वो जो बीसीडी के पास रजिस्टर्ड नहीं, वो वोटर भी होना चाहिए दिल्ली का, तो उसी को मिलेगी। तो बेसिकली हम्म। तो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि भाई हमारे वोटर पक्के हों। मतलब गवर्नमेंट ये जो जो डिस्ट्रीब्यूशन बन है ये पॉलिटिकल है, इसमें मोटिवेशन हर जो इसका मोटिव है वो पॉलिटिकल है, आपका कहना ये? पॉलिटिकल है, राइट। जी जी और ये भी जो हो रहा है आज की डेट पे, सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स हो रही है। सिटीजन से एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है गवर्नमेंट की कि वोट दे देगा, उसके बाद वो हम उसको अबैंडन कर दें, हमारा कोई ड्यूटी नहीं बनती। जी जी मंदाकिनी राइट्स हैं जी वो भी हमारी गवर्नमेंट जब। मंदाकिनी कुछ कहना चाह रही है सर आपकी बात पे, चावला जी। जी मंदाकिनी, जी सर, बीइंग ए मैं यंग डायनेमिक लायर, व्हाट यू फील? मैं तो यही चाहती हूँ सर कि अभी बंद का दौर चल रहा है, और इस बंद के दौर में ये बात जरूरी है कि ये बात बिल्कुल सही है आप लोगों की कि अभी हमें घर में जितना रहे सेफ रहे। लेकिन क्या होता है कि अभी के जो यंगस्टर हैं वो भाग भाग के अपने घर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो ऐसे टाइम में कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि उन्हें रोका जाए, ताकि उनके आगे का फ्यूचर ब्राइट हो। अगर वो इस तरह से पलायन करके चले जाएंगे, और जो दिल्ली स्टेट के हैं उनके लिए तो ठीक है, जो आउट ऑफ स्टेट के हैं और यहाँ पे बच्चे आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें मैं भी हूँ, तो हमें कुछ ऐसा माहौल चाहिए कि ठीक है, हमें एट ए टाइम पैसे नहीं चाहिए, हाँ कुछ पैसा नहीं होता है, पर हमें चाहिए कुछ ऐसा चीज चाहिए एनर्जेटिक, जिसमें हम अपने आप को थोड़ा सा फील करें कि हाँ अभी भी हमारे पास वर्क है, हम कुछ कर रहे हैं। तो चाहे वो विजेता इंटरटेन। विजेता बिल्कुल सही मंदाकिनी ने बात उठाई है कि जो यंगस्टर्स बाहर से देश के कोने कोने से आगे दिल्ली में प्रैक्टिस के लिए आए हैं, लड़के आए हैं, लड़के आए हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो यहाँ से पलायन ना करें। अगर एक बार चले जाते हैं तो वो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका जो सिस्टम है माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो बार एसोसिएशन को इसमें क्या ऐसा स्टेप लेना चाहिए, क्या समझते हैं आप? मेन देखिए चीज सर, हम आज ये चाह रहे बार बार एसोसिएशन ना पिछले 1 साल से ये कोरोना है, कोई स्टेप नहीं ले पाई है, खाली रोने का ड्रामा हो रहा है, यहाँ पे लेटरबाजी हो रही है। इवन अगर आप बार के अंदर जाते हैं तो आपको एक चाय पिला दी जाएगी, जी तो आपको 5,000 वाली स्कीम दे दी जाएगी कि आपको 5,000 मिल जाए, क्योंकि 3-4 महीने में आपके घर का 5,000 का ही राशन आता है। ठीक है, तो सॉरी, मैं अपना संदेश ये बार एसोसिएशन के जितने भी तमाम लोग हैं, मेरी 30,000 कड़कड़नुमा साके जितने भी लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन मैं या आप हम सब लोग कोर्ट के अंदर पहुंचे और हमें देख के लगे वो चैम्बर बंद है, अरे यार वो एडवोकेट की डेथ हो गई, अरे यार वो एडवोकेट की डेथ हो गई। तो हम लोग जब आपके लड़ते हैं ना, हम लोग
आपके लिए, तो अब हमें अधिकार है आप लोगों से चीजें मांगने का। एटलीस्ट अभी भी बोल रही हूँ, अभी भी अपनी फैटर्निटी को बचा लो, वरना कुछ नहीं बचे। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम ना सिनेरियो सर ये है, हर बंदा अपने लिए सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़े से सेल्फिश हो जाएं। हम भी अपनी फैटर्निटी के बारे में नहीं सोच सकते क्या? हमारे जो तमाम बार के लीडर, हमारे तमाम बार के लीडर, जब तक हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा क्या तब तक हम हॉस्पिटल का वेट करते रहेंगे? अब मुझे खुद, और हमें किसी को 5,000 नहीं चाहिए। वो जो 5,000 रुपए है ना, मैं अपना डोनेट करके ना, प्लीज आप एक बेड लगवा दीजिए उस 5,000 का, एक फोल्डिंग खरीद के बेड लगा। बहुत बढ़िया। नीतू नीतू यहाँ खड़े कहना करवाइए। चाह बिल्कुल एग्री हूँ, मुझे नीतू आपकी बातें अच्छी नीतू आप विजेता की बात से सहमत हैं? विजेता ने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें इस वक्त कॉन्क्रीट स्टेप बार एसोसिएशन उठाएं, ऐसा कुछ चाहिए। क्या कहेंगे आप? निवेदिता से काफी मैं सहमत हूँ और बड़ा अच्छा बात उन्होंने रखा है। जी नीतू सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। जी बताएं। विजेता जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, और मैं वही चीज करूंगी कि मतलब बार एसोसिएशन ने जो ये पैंडेमिक टाइम है और ये इतना इमरजेंसी का टाइम है, इन्होंने इस पे क्या अपना रोल अदा करा, या इन्होंने क्या इसकी पहले से, कहते हैं कि जब कंपनी में कोई आगे सिचुएशन आने वाली है तो एक कैपिटल रिजर्व होता है, रिजर्व बना के हम रखते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने बार एसोसिएशन वालों ने ये चीज क्यों नहीं बना के रखी? इनको क्या पता नहीं था? आप किसी भी चीज को देखिए, अगर आप कंपनी लॉ उठा के देखेंगे तो हर कंपनी में एक रिजर्व बनता है जिसको हम रिजर्व अकाउंट कहते हैं। तो क्या बार एसोसिएशन वाले रिजर्व अकाउंट बना के नहीं रख सकते हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए? आज जब वो सिचुएशन ऐसी आ गई है तो वो सिर्फ लेटरबाजी और सिर्फ इसी चीज को करके नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, एग्जैक्टली में हो क्या रहा है? अभी मेरे को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यू बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर भी इन्होंने इंतजाम है, वो इंतजाम है कहाँ पर? कुछ भी नहीं है। सरकार को ये चीज पहले ही उन्होंने बताई कि इनको चेतावनी दे दी गई थी आईआईटी हैदराबाद में, जिसके प्रोफेसर विद्यासागर जी उन्होंने बता दी थी कि पैंडेमिक का टाइम है और मार्च में इस तरीके की सिचुएशन आएगी, लगभग 4 लोग, लेकिन इस पे सरकार का क्या रोल है? सरकार ने क्या सिचुएशन, सरकार ने क्या शर्मा जी, नहीं तो मैं सरकार पे अभी नहीं जा रहा हूँ। शर्मा जी एक बात और बताना चाहूंगी, वो शायद पता नहीं मेरे एडवोकेट भाई बहनों को पता होगा कि नहीं पता ना होगा। एक बार काउंसिल ऑफ सोहाना है जो इसका औचित्य है, ठीक है, वो बार एसोसिएशन ऑफ सोहाना, ठीक है। जब वो बार एसोसिएशन ऑफ सोहाना 19 बेड का एक अपनी बार के अंदर इनिशियली स्टेज में एक रूम बना सकती है, जी। 30,000 बार को मदर बार कहा जाता है, क्या वो इतना नहीं कर सकते? हम सबको नहीं, आप जैसे तमाम नेताओं को डूब जाना चाहिए अगर वो, हमें वो लेसन भी नहीं मिल रहा उन लोगों से। वो एक छोटी सी बार है, छोटे से वहां के, मुश्किल से कितनी बड़ी बार होगी? 30,000 जितनी बार तो नहीं होगी, कड़कड़ुमा जितनी बार तो नहीं होगी, दिल्ली के जितनी। वो लोग 19 बेड का एक रूम क्रिएट कर ले रहे हैं जहाँ पे पंखा है, पानी है, दवाइयां, अपने वॉलेंटियर खड़े हो रहे हैं। और जो मैं सर बिल्कुल सटीक, जो कहते हैं ना बरसाती मेंढक जो आते हैं इलेक्शन, वो इलेक्शन के दौर पे ही आएंगे क्या आलू पूड़ी खिलाने? उनका केवल आलू पूड़ी खिलाने का ही काम चलेगा क्या? अगर हम बात करें तो कोर्ट में कुछ कहना चाहती हूँ मैं। जी 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 कहें जल्दी से, फिर एक सज्जन हमारे दोस्त और हैं। हाँ मंदाकिनी बोले। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, काफी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं हमारे दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करना चाहती हूँ, तो अभी हमारे सारे कोर्ट बंद हैं। देखिए जैसे लेडी बार रूम है, सेंट्रल हॉल जी है, वहाँ पे डॉक्टर का इंतजाम होना चाहिए, वैक्सीनेशन का इंतजाम होना चाहिए, और ऐसा एक जो किसी को इमरजेंसी हो, एडवोकेट हो, तो वो बिना कहीं जाए, वो बिना हिचकिचाए, उनको ये पता हो कि यहाँ हमारे लिए सारा सुविधा है, हमारा प्रिवेंट किया जा सकता है, और ऐसा एक सुविधा प्रदान करना चाहिए सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। जो मेरा बिल्कुल ठीक। मेरे साथ एक और दोस्त मेरे जुड़ रहे हैं। सर मैं आपका नाम नहीं इसमें स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। यस सर, आप बताएं कुछ क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर वेलकम। जी सर आपका वो 8596B से आ रहा है। नीतू जी आप पहचान रहे हैं आप? हाँ, ये दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ और एडवोकेट हैं सर। हाँ तो मैं सॉरी टू से मेरा नाम मैं नहीं, आप अपना वो अनम्यूट कर दीजिए।
सर अनम्यूट करिए, ऑडियो ऑडियो अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मेरा चावला नाम जी, अशोक लोहिया है। जी 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 लोहिया जी, वेलकम। मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर जी उत्तर प्रदेश से। जी 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 जी, ऐसा है, ये बात तो बहुत सही है, जो पेंडेमिक चल रही है जी और जो भयावहता इसकी है, जिस तरीके से भयानक स्थिति आ गई है, तो जी आप लाइयर्स के लिए भी बाहर को कुछ करना चाहिए। हम कहते हैं 10 ही बेड का अगर आप ऐसा रखें कि कम से कम भाई, कोई अगर कहीं बेड नहीं मिल रहा है, कहीं आईसीयू नहीं मिल रही, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक पोजीशन में आ चुके हैं, उनको आप वहां पर कर दें। और मैक्सिमम आप जो है अपने बार की तरफ से एक किट तैयार करा हुआ है दवाओं की, जो इस समय चल रहा है कोविड में, जैसे वो प्रिस्क्राइब डब्ल्यूएचओ की और उस सबकी आ चुकी है, भाई ये ड्रग चलेंगे। अगर सारे कोई कोर्ट ऐसा, में होना चाहिए, सारे कोर्ट में ये प्रोवाइड होना चाहिए। जितने भी हमारे लाइयर्स हैं, चाहे कमजोर हो चाहे अच्छे हो, चाहे उनको हम ये सहयोग करें, किट बना के 5 दिन का किट उनको भिजवा दें। जो होम आइसोलेशन में है उनको हम घर भिजवा दें। सरकार तो बहुत वादा कर रही, बहुत दावा कर रही कि हम घर घर किट भिजवा रहे हैं, कोई किट नहीं पहुंच रहा है। जब लॉकडाउन लग जा रहे थे, हमारी यूपी में लॉकडाउन लग गया, हमारी यूपी में सर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में शर्मा ड्रग जी, लेने कहाँ हो जाएगा? किसी घर कोई अगर अकेला है या 2 लोग हैं, उनके घर आप दवा कौन पहुंचाने जाएगा? कोई नोबडी कैन, कोई टेलीफोन उठाने को तैयार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी। तो आप ऐसा कुछ करिए, अपने लाइयर्स के लिए करिए। हर समाज अगर अपने अपने समाज को भी देख ले, बहुत कुछ यही मैं हम बोलना होम बहुत चाहती हूँ बहुत आइसोलेशन। सर, बहुत बढ़िया बात यही मैं कही है सर बोलना ने। चाहती हूँ। चावला जी, कोर्ट तो में, सही बात जी बोली है चावला सर जी, हर कोर्ट में। एक मिनट, सर चावला मैं जी यही सर चाहती कहना हूँ, चाहते, चावला जी चावला से सर। मैं बिल्कुल एग्री हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि हर कोर्ट में जो कॉमन हमारा प्लेस है, उस कॉमन प्लेस में डॉक्टर का प्रोवाइड होना चाहिए, वैक्सीनेशन का प्रोवाइड होना चाहिए, और जो सर ने कहा कि किट का होना चाहिए, कि जो कहीं भी जो हमारे जी जो जी जी लॉयर्स बिल्कुल फ्रेंड्स हैं वो जी। वहां पे चावला आके जी, अपना मंदाकिनी चावला जी एक कुछ एक कमेंट कर रहे एक हैं। जी पैंडेमिक में जो हमने पूछा कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो है ना, वो ठीक नहीं है, कि जो आम लॉयर है उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इंफॉर्मेशन ही पावर है। अगर एटलीस्ट मुझे पता लग जाए कि अच्छा ये मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है, या ये, तो जैसे ये जो दैनिक भास्कर से थे कि एक उन्होंने जो सजेस्ट किया, कंट्रोल रूम टाइप हर अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अब वो जो बार है एसोसिएशन है, वो एक कंट्रोल रूम टाइप का एक स्टैब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे 2 3 4 लोग बिठा दिए जाए। वो एक्चुअली मुझे ये चीज यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, या मुझे अगर खाने का प्रबंध कराना है तो वहाँ कुछ वॉलंटियर्स कर सकते हैं ये काम। खाने का भी वो तो ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो शुरू किया है। तो ये इंफॉर्मेशन आम लॉयर तक पहुंच जाए, क्योंकि खाली एसएमएस से काफी दफा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो एक कंट्रोल रूम का नंबर हो, अगर किसी लॉयर को जरूरत है तो ये चाहे उसको मेडिकल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल हो या कुछ और इमरजेंसी में, इवन पुलिस भी हेल्पफुल नहीं है लॉयर्स के लिए। तो वहां पे भी तो हमें अपने लॉयर्स के लिए खड़ा होना है, पुलिस स्टेशन में भी जाके। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक कंट्रोल सेंटर से हो सकती है। शर्मा जी, जी एक बात बोलना चाहूंगी। जी देखिए, अब हमारी जो बारें हैं ना, तमाम हमारी दिल्ली की बारें, वो केवल अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो एक लंबा चौड़ा मैसेज अब देने का बन गया है, और वो आजकल चिट्ठीबाजी कर रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारी बार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो किसी ना किसी दल में जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। जी लगता है कि मुझे एमएलए की टिकट मिल जाएगी या वैसी टिकट मिल जाएगी, जब आप अपनी फेटर्निटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे इतनी उस पार्टी में होने के बावजूद, तो आप किसके लिए क्या करोगे? एटलीस्ट अब अपने के लिए बारे में तो सोचते थे ना, जब आग अपने घर में लगती है ना तो बंदा घबराता है, डरता है। तो अब आग अपने घर तक आ गई है, क्योंकि रोज डेली किसी ना किसी एडवोकेट के मैसेज आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई, उसको सिलेंडर चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको। ठीक है, मैं आज भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं, सिलेंडर नहीं हो पा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो, एटलीस्ट बेड का अरेंजमेंट। एक घर के अंदर रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, जो अगर उनको कोरोना हो जाता है ना तो वो अपने लोगों को से बच भी नहीं सकते। तो एटलीस्ट एक आइसोलेशन वार्ड ही बना दो,
कुछ तो करो एटलीस्ट, क्योंकि देखिए हम सब लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, शायद हम सबके घर बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन ऐसे भी तमाम एडवोकेट हैं जो कि दिल्ली से बाहर आए हुए हैं और दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, वो केवल एक कमरे में रह रहे हैं, उनके पास 3 मंजिल का मकान नहीं है, उनके पास हर रूम में बाथरूम नहीं है, तो एटलीस्ट एक आइसोलेशन वार्ड तो बना सकते हो। बहुत बढ़िया क्या बात हमारी कही है, बारों को, बहुत बढ़िया बात कही क्या है। हमारी बारों बहुत सही को बात उसके है। लिए भी एक लेटर की जरूरत पड़े तो आप सब लोग जिस भी पार्टी में हो अपना पद त्याग दो, आप उसके लायक ही नहीं हो फिर, क्योंकि अब जब सरकारों से हमें हमारी वकील कौम एक जिद्दी कौम होती है, एक कहते हैं ना एक कर्मठ कौम होती है, अपने लिए कहते हैं ना वकील एकता जिंदाबाद, तो आज आप सबको वो जिंदाबाद करना है, आपको सरकार के गले से निकाल के लाना है। आप पॉलिसी तक तो निकाल नहीं पा रहे, पूरी दिल्ली के कंप्लीट जो वोटर है उन तक को तो पॉलिसी दे नहीं पा रहे, आप लेटरबाजी कर रहे हो, तो अब हमें नहीं देखनी लेटरबाजी। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूंगी, जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं, जब मुझे टाइम आएगा, जब कोरोना का टाइम आएगा, सॉरी जब इलेक्शन का टाइम आएगा, तभी मैं खाने का बंटवारा करूंगा या पार्टी करूंगा, क्या आप अभी ऐसे लोगों को प्रोवाइड नहीं करा सकते? क्या अभी आप ऐसे, क्या आप ऐसे, बिल्कुल, क्या आप ऐसे एडवोकेट को प्रोवाइड नहीं करा सकते? क्या आपके पास इलेक्शन के टाइम पे आलू पूड़ी खिलाने के लिए या इस तरह की पार्टी करने के लिए बहुत पैसा आ जाएगा? क्या अभी पैसा नहीं है आप लोगों के पास? फिर आप, और मैं तो लेडी बार मेंबर एग्जीक्यूटिव, लेडी जो भी इलेक्शन लड़ती हैं, जो भी पार्टी में, आप लोगों ने क्या लेडी एडवोकेट्स के लिए क्या एडवोकेट है जो कि सिंगल पेरेंट है, लेडी है, उन तक के लिए आप लोगों ने क्या करा? आप लोग कुछ नहीं कर रहे, केवल बस एक हाथ जोड़ के वोट मांगने जा रहे हो, और हम जैसे लोग ना आलू पूड़ी के बहकावे में आके ना आप लोगों को वोट दे देते हैं। गलती कहीं ना कहीं हम सब लॉयर्स की ये भी है, हमारी भी गलती है, क्योंकि हमने उनके साथ कंसिडरेशन करा है, हमने उनसे उनकी पार्टी अटेंड करी है, तो हम लोग उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इस तरह की गलती हमारी भी है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे हम सबको ना सब तमाम गवर्नमेंट का चेहरा दिखाई दे गया है ना, तो कहीं ऐसा ना हो हमें तमाम आप सब बार सीट पे बैठे हुए हैं, हम उन सबका चेहरा ना समझ आ जाए। इस बार मेरे जैसा तो कोई वकील वोट नहीं देगा। बहुत बहुत थैंक यू। सही विजेता का गुस्सा है, बहुत ही जायज। जी जी सर, बिल्कुल। आप कहें सर, अगर एक बोलने का अवसर दें आप। जी जी सर, जी। मेरे कहने मतलब है, इस समय पेंडेमिक का समय है और स्थितियां बहुत ही भयावह है, बद से बदतर होती चली जा रही है, दिल्ली की हो, पूरे देश की है। मेरे कहने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अगर इनको एक संदेश ये जाए कि भाई जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, मेरे कहने मतलब केवल दिल्ली की बात ना हो, दिल्ली के कंकरडुमा कोर्ट की बात ना हो, कचहरी की बात ना हो, ऑल ओवर इंडिया की बात हो, इन द फेवर ऑफ लायर्स हो। अगर जिलों में जो बार होती हैं उनको भी एक तरीके का मैसेज दिया जाए, बड़े लेवल में किया जाए कि भाई आप लोग, बाहर में पैसा है, सब कुछ है, इस समय जो होम आइसोलेशन की पोजीशन है उसको हम ज्यादा तरजीह दें। मतलब गवर्नमेंट में कहीं व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, कहीं बेड नहीं मिल पा रहा, कहीं तो हम आइसोलेशन में रख के अपने भाइयों को बचाने का प्रयास करें। देखिए, हम पूरे समाज को तो हम बचा नहीं पाएंगे, लेकिन हर वर्ग, जैसे आज अगर एडुकेट्स, अगर अपने अपने एडुकेट्स को भी थोड़ा बहुत अगर होम आइसोलेशन में मदद कर सकें, एक किट तैयार कर सकें, उनको पहुंचा सकें, ये भी बहुत बड़ी मदद होगी। और उसके बाद और सब बड़े बड़े जो कार्यक्रम होने हैं, बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं होनी है, तो आप आईसीयू बेड भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने भाई बहुत बढ़िया आपका सर सजेशन है, बहुत बढ़िया सजेशन है। तो आज की डिस्कशंस में थोड़ा टाइम की लिमिट है मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा। तो बहुत आपने अच्छे सुझाव दिए। मेरी बातों को थोड़ा गौर कीजिएगा शर्मा जी, सर। जरूर मैंने जो एक मांग रखा है, नटशेल में मैं उसको ला रहा हूँ। नटशेल में जो भी इस बातचीत को सुन रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के बार लीडर्स हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स में जो बार एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट कोर्ट्स के जो पदाधिकारी हैं, अगर वो मेरी इस बात को, हम सब की बात को सुन रहे हैं, तो उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, प्लीज ओछी राजनीति छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा क्रियात्मक कीजिए, क्रिएटिव कीजिए जो सामने नजर आए, जिससे लोगों की जान बच सके, लोग माने कि हमने सही चुनाव करके आपको भेजा था। आप लेक्चरबाजी बंद करिए, मैसेजबाजी बंद करिए। जो बात अभी चावला जी ने कही कि एक कंट्रोल सेंटर हर जगह बना दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बना दीजिए, दिल्ली में एक हाई कोर्ट में बना दीजिए, जहां किसी भी वकील को कोई क्वेरी हो वो पूछ सके। आप कोशिश करिए, अपनी अपनी सरकारों से कुछ दवाओं का एक स्टॉक ले लीजिए और उसको किसी भी एडवोकेट को, जरूरतमंद को दे दीजिए।
आप एटलीस्ट जहां आपके पास स्पेस अवेलेबल है, जैसा विजेता ने कहा, जैसा नीतू ने कहा, कि जहां जहां स्पेस अवेलेबल है आप 10 पलंग, 20 बेड, 25 बेड, 50 बेड, जैसी अवेलेबिलिटी हो आप स्टार्ट तो करिए। आप वॉलंटियर्स चाहिए, हम वॉलंटियर्स देने को तैयार हैं, एडवोकेट्स खुद हम वॉलंटियरिंग देने को करने को तैयार है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। तो हम तैयार मेरी हैं। ग्रेटर नोएडा में भी इतना बड़ा हम कोर्ट आपको स्पेस है, हम वहाँ पे क्रिटिसाइज, भी अवेलेबिलिटी की बात कर सकते हैं। जी जी, हम आपको, मेरे जितने लीडर्स भाई बहन हैं, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, कोई आपको बुरा भला नहीं कह रहे, बिल्कुल केवल केवल एक विनती कर रहे हैं, बीइंग ए वोटर ऑफ योर एसोसिएशन, डिफरेंट डिफरेंट जहां जहां के भी हम वोटर रहोगे आपस में, हम केवल एक विनती कर रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं कि आप एक कंट्रोल सेंटर बनाइए, आप दवाओं का, आप कोशिश करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट कराइए, आप कुछ बेड हो सके तो अपने अपने कोर्ट्स में बेड बनाइए, डॉक्टर्स का इंतजाम करिए। ये वो बेसिक चीजें हैं जिनकी आज हर वकील को जरूरत है, हर वकील के परिवार को जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे अपील करता हुआ, हमारी बात को अन्यथा ना लें, ये जो विजेता का गुस्सा है ये अकेली विजेता का गुस्सा नहीं है, ये तमाम एडवोकेट्स का, स्पेशली लेडीज एडवोकेट्स का ये गुस्सा है और जायज गुस्सा है। इसको आप समझिए, आप फीलिंग्स को समझिए, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो जैसा हमारे चावला जी ने और मंदाकिनी ने कहा कि आप, जब हम कोर्ट खोलें और आप हमारे सामने पड़े तो हमें शर्म आया कि हमने किसको चुन के भेजा था। आप थोड़ा बिल्कुल कहे हुए को ज्यादा समझ लें, वक्त को, नजाकत को समझ लें, हमारी जरूरतों को समझ लें, अपने भाई बहनों की डिमांड को, अपनी जरूरतों को, उनकी तकलीफ को महसूस करें और कुछ ना कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः विनती करते हुए आप सबका बहुत बहुत, जो मेरे साथ साथी यहाँ आए उनका धन्यवाद, और पुनः उम्मीद करूंगा नमस्कार कि शायद बार एसोसिएशन के लीडर में कोई मानवता जो है वो उनकी जगह और वो हमारे लिए कुछ कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज जय के लिए भारत। इतना ही। जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय जय हिंद, जय हिंद। नमस्ते, नमस्ते जी। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।